जगह सेट कर लीजिएगा, कॉपी पेन देकर बैठ जाइएगा, मैं आपको छंद कंप्लीट पढ़ाऊंगी, बेशक आज 2 घंटे लग जाए, ठीक है। छंद कंप्लीट होकर आपका रहेगा। अच्छा बताओ भाई, छंद सबसे पहली चीज जो हमारा छंद है वो किस धातु से बना है। देखो जैसे कारक है, आपसे पूछ लिया जाए भाई कारक है, कारक कौन सी धातु से बना है, तो बोल देना भाई क्री धातु से बना है। इसी तरीके से आपका जो रस है वो श्री धातु से बना है, और जो आपका छंद है वो छद धातु से बना है। और इस छंद का मतलब क्या होता है, आह्लादित करना, आह्लादित करना, ठीक है भाई। ये कांस्टेबल तक में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो यूपीएसआई में तो भाई वो कुछ भी पूछ सकता है, वो उसके माइंड के ऊपर बात है। फटाफट, और जिसने सेशन को लाइक ना किया हो भाई लाइक कर दो। आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो ये छंद है इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप बताओगे कि भाई छंद का जो दूसरा नाम है वो पिंगल है जी, पिंगल। क्या है छंद का दूसरा नाम, पिंगल है जी, पिंगल। अच्छा एक किताब है भाई, एक किताब है क्या, छंद शास्त्र, एक किताब है जी छंद शास्त्र। आपसे पूछा जाएगा कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आप कहोगे कि मैम छंद शास्त्र की रचयिता पिंगल जी है। कौन है, पिंगल जी है। अच्छा आप देखेंगे भाई छंद शास्त्र की रचयिता पिंगल जी है और छंद का दूसरा नाम पिंगल है, तो आप इस छंद शास्त्र को क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो कि मैम छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र भी है। और पिंगल शास्त्र कहो या छंद शास्त्र कहो, ये किसने लिखा है, पिंगल ऋषि ने लिखा है। तो भाई यहाँ से आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे बताएंगे कि छंदानुशासन के रचयिता कौन है, क्योंकि भाई हम छंद पढ़ रहे हैं। फटाफट कमेंट करके बताओ, छंदानुशासन बताएंगे भाई, छंदानुशासन के रचयिता कौन है। फटाफट पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, छंदानुशासन के रचयिता कौन है, जल्दी से बताएंगे। अब आपको बताना है कि सुवृत्त तिलक, देखो ये जो मैं लिख रही हूँ ये आपके छंद से ही रिलेटेड किताबें हैं, जल्दी से बताएंगे सुवृत्त तिलक के रचयिता कौन है। एक छंद है जी अनुष्ट, जो आप शायद ना पढ़ो, अब आप मुझे बताएंगे अनुष्ट क्या है, क्या है जी ये अनुष्ट क्या है, जल्दी से बताएंगे। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन पूछे हैं और तीनों का फटाफट जवाब। जाहिर सी बात है अगर आप छंद पढ़ रहे हो तो अनुष्ट छंद है। देखो भाई अगर आपसे पूछे छंदानुशासन के रचयिता कौन है तो सीधा सीधा हेमचंद लगाकर आ जाना, ठीक है। अगर आपसे पूछे सुवृत्त तिलक के रचयिता, ये एक छंद शास्त्र ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है, छंद शास्त्र ग्रंथ है ये, क्या है ये, छंद शास्त्र ग्रंथ है ये। और सुवृत्त तिलक के रचयिता कौन है, तो सुवृत्त तिलक के रचयिता है जी क्षेमेंद्र, क्या बोलेंगे, क्षेमेंद्र। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये छंद से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि छंद के कितने अंग होते हैं, छंद के अंग तो बता दो भाई, छंद के कितने अंग होते हैं, कोई कह रहा है 25, वेरी गुड। तो छंद के कितने अंग है जी, 7 अंग है, छंद के कितने अंग है, 7 अंग है, कितने अंग है जी, 7। चलो अब ले लेते हैं, एक एक अंग लेकर चलेंगे भाई। पहला अंग है वर्ण, पहला अंग क्या है, वर्ण। वर्ण क्या है जी, आप बोलोगे मैम वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है जी, वर्ण है, वर्ण, ठीक। देखो वर्णमाला में अलग बात है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वर्ण 2 प्रकार का है, कितने प्रकार का है, वर्ण 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, एक तो होता है जी हरिश्व वर्ण, ठीक, और एक होता है दीर्घ वर्ण। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण बड़ा है और कौन सा वर्ण छोटा है। अगर मैं देखूं तो हरिश्व वर्ण ए, छोटी ई, छोटा उ और री। दीर्घ वर्ण कौन से होंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। और एक बात मैं और आपको बता देती हूँ बेटा, जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ ना यहाँ, शायद वो आपको कोई ना दे, वो टीचर आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराकर भाग जाते हैं, ठीक है, भाग ही जाते हैं वे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतनी मेहनत नहीं होती। बताओ भाई दीर्घ वर्ण ये हो गई। आपको एक बात और याद रखनी है, क्या कि ये मात्रा में पढ़ूंगी। अब आ जाते हैं जी मात्रा क्या होता है, मात्रा होता है वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय, ठीक है, लगने वाला समय। अब वर्णों की एक मात्रा कितने प्रकार की होगी भाई, मात्रा होगी जी एक मात्रिक और एक होगी जी द्विमात्रिक। अब आपको याद रखना है एक मात्रिक कौन कौन सी है, ए, एक मात्रिक कौन कौन सी, ए, छोटी ई, छोटा उ और री। और द्विमात्रिक कौन कौन से हैं जी, आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए और आई, ओ और औ और आपका अनुस्वार। बताओ भाई इसमें कुछ गलती है, और विसर्ग, और इधर आपका जी चंद्र बिंदु, ठीक है। ये कैसे है, ये आपके एक मात्रा वाले हैं, और ये कैसे हैं, ये आपके 2 मात्रा वाले हैं। तो या विसर्ग हो ये आपका द्विमात्रिक होता है, लेकिन जो चंद्र बिंदु होता है वो बेटा आपका एक मात्रिक होता है। तो हमने छंद के 7 अंग पढ़ लिए, वर्ण, मात्रा। अब आ जाता है जी पद, पाद, चरण। देखो आपको याद रखना है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छंद में कितने चरण होते हैं, तो आपको बताना है जी छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण। फिर पूछा जाएगा कौन से वे छंद है जो 4 से अधिक चरणों में लिखे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि कुछ छंद में 6 चरण भी होते हैं, ठीक है। कितने चरण होते हैं, 6 चरण भी होते हैं। किस किस में होते हैं जी, कुंडलिया में और छपिया में, कुंडलिया में और छपिया में। और 4 चरण किस में होते हैं, दोहा में और सोरठा में, ठीक है, दोहा में और सोरठा में। अब आ जाता है जी आपका गण, गण पढ़ेंगे हम सबसे बाद में क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है यति और विराम। देखो आप कोई छंद पढ़ रहे हो लहर से, तो छंद को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय, ठीक है भाई, आने वाले विराम को या होने वाले विराम को क्या कहते हैं, यति कहते हैं, यति कहते हैं। यति होती क्या है, आपको कैसे पहचानोगे, यति का शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूं बेटा, यति का शॉर्ट फॉर्म है जहां आपको अल्प विराम चिन्ह मिल जाए, ठीक है। ये होती है गति, क्या होती है, जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं, ठीक है, जिस लय से या जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं, ठीक है। तुक क्या होती है जी, तुक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छंद का प्राण कौन है, तो याद रखना छंद का प्राण, छंद का प्राण, ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। छंद का प्राण कौन होता है जी, तुक होता है। क्या होता है, तुक होता है, ठीक। और तुक क्या होता है जी, चरणों के अंत में आने वाले समान वर्णों को, चरणों के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। लास्ट में आती है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय का पीस तिहुलोक उजागर गर गर आ गया। ठीक है, चलो भाई। एक होता है जी तुकांत, ठीक है, एक होता है अतुकांत। तो भाई जिसके अंत में तुक हो उसे तुकांत कहेंगे, और अंत में तुक न हो उसे अतुकांत कहेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट भाई। अब आपका गण रह गया जी, क्या रह गया? गण। चलो भाई, गण के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। देखो, गण से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके जेल पुलिस में भी, मतलब कांस्टेबल में भी यहाँ से पूछ लिया गया था। आ जाओ भाई। देखो, गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है जी समूह, होता है जी क्या? समूह। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गणों का इसका यूज कहाँ होता है। गण का जो प्रयोग होता है या गणों की जो गणना होती है वो आपकी किस में होती है जी? वार्णिक छंद में। ठीक है, किसमें होती है? वार्णिक छंद में होती है। चलो भाई, हो गया। ठीक है, वार्णिक छंद में होती है। कोई पूछे कि गण में कितने वर्ण होते हैं, तो आप कहना बेटा 3 वर्णों से गण बनता है, 3 वर्णों से गण बनता है। बस ये बात ध्यान रखनी है। आपसे पूछे गणों की संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे? आप कहोगे मैम गणों की संख्या 8 है। चलो भाई, वे कौन कौन से हैं 8? तो हमने सूत्र लिख लिया। सूत्र क्या है? ये मा ता राज भानस लगा। ठीक है, और मैं यहीं से इसकी मात्राएं भी गिन लेती हूँ। 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2। ठीक है, हमने सूत्र भी गिन लिया और बेटा मात्राएं भी गिन ली। ठीक है, क्या लिख लेते हैं बेटा? गण सूत्र। देखो, जो लंबी चौड़ी खिचड़ी में यहाँ लिख रही हूँ ना, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो, आपके एग्जाम में आया था कमला में कौन सा गण है, तो उसने बड़ा आसान पूछ लिया था कि कमला में कौन सा गण है। हमें क्या करना है? हमने यहाँ एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि 3 वर्णों से गण बनता है, 3 वर्णों से। तो ले लो भाई 3 वर्ण, गण सूत्र ले लो। पहला ये माता हो गई ना, ये माता मतलब पहला उठा लो गण, यगण हो गया। ठीक है, मात्रा संकेत ये माता, तो यगन 1 2 2 यहाँ मात्रा है। ठीक, अब आ जाता है बेटा, अब ले लो ये माँ वाला, तो हमें तो 3 3 लेने हैं ना, 3 वन माता रा। ठीक, यहाँ से हमें कौन सा गण लिया? मगन लिया। मात्राएं गिन लो, मात्राएं गिन लो मगन की। 3 लेने हैं ना, 2 2 2, तो मगन की कितनी है? 2 2 2, 3 लेने हैं। माँ से आगे ता ले लो, ता राज। ठीक है, यहाँ क्या हो गया जी? तगन हो गया। गिन लो मात्रा, 2 2 1। हमें जो है इधर, हमें तो सिर्फ 3 तगन लेना है ना, तो 2 2 1 लो भाई, 2 2 1। इससे आगे चलते हैं रा पे, तो राज भा, तो ये क्या हो गया जी? रगण हो गया, रगण। तो कितनी मात्राएं हैं? 2 1 2 2 1 2। फिर आ गया आपका जबान। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे? जगन। मात्राएं गिनो, 1 2 1, ऐसे गिन लो, यहाँ गिन लो 1 2 1, तो मात्राएं गिन ली भाई। गणों की संख्या 8 होती है। जैसे आगे क्या आया बेटा? आपका भानस। ठीक है, यहाँ ये क्या हो गया? भगन हो गया। सूत्र 2 1 1, देखो ये दरोगा में आते हैं, 2 1 1। फिर भानस से आगे क्या लगा भाई? नस्ल आ गया। ठीक है, मतलब नगण आ गया। और यहाँ कितनी होगी? 1 1 1। अब बताओ मुझे, 8 हो गए क्या ये? 3 3 6 7। तो फिर नगन से आगे क्या आ गया जी? सलगा, मतलब सगन आ गया। यहाँ मात्रा गिनो सगन की, 3 लेने हैं ना, 1 1 2, तो मात्रा हमने गिन ली 1 1 2। अब हमसे क्या पूछेगा? एग्जाम्पल पूछेगा। चलो, एक लड़की है भाई खुशी, उसने कहा कि मैम ये बताओ मेरे नाम में कौन सा गण है। आप बताओ भाई, खुशी में कौन सा गण है? जल्दी से बताओ। मैंने पूछा कमला में कौन सा गण है, बताओ। मैंने पूछा विराम में कौन सा गण है, विराम में कौन सा गण है। मैंने पूछा हिमांशु ले लेती, ठीक है। काजल, ठीक है भाई, काजल, काजल में कौन सा गण है? बताओ भाई, काजल में कौन सा गण है। अब आ जाता है राजीव में कौन सा है। राजीव ले लेते हैं भाई, राजीव में कौन सा गण है। आप कुछ भी दे दो। मैंने एक शब्द ले लिया जी, रामपाल। रामपाल में कौन सा गण है? फटाफट बताएंगे, आपके सामने प्रश्न है। देखो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ये टॉपिक सारा करना है। अंकुश में कौन सा गण है? कोई बात नहीं, अंकुश भी ले लेंगे। अंकुश में कौन सा गण है? एक शब्द और है बेटा, सत्य में कौन सा गण है? बताओ। चलो, आपके सामने देख लो कितने प्रश्न कर दिए। देखो, खुशी, पहली बात तो है खुशी में कोई गण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक वर्ण है ख, एक वर्ण है से। हमें कितने वर्ण चाहिए? 3 चाहिए, तो खुशी में कोई गण नहीं है। कमला में गण है क्योंकि इसमें पहला दूसरा तीसरा 3 वर्ण है। मात्राएं गिन लो, 1 1 2। और बेटा 1 1 2 कहाँ है? ये रहा 1 1 2, तो क्या हो गया? कमला में सगण हो गया। देखो, मैं इन चीजों को नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ अपने सूत्र को देखूंगी। फिर हमने पूछा विराम में कौन सा गण है, तो ये छोटी ई है, 1, ये हो गया 1 2 1। अब यहाँ देखो 1 2 1 कहाँ है? ये रहा भाई 1 2 1, मतलब विराम में कौन सा गण है? जगण है। फिर काजल 2 1 1 2 1 1, ये रहा बेटा 2 1 1 2 1 1, कौन सा है? भगन। देखो, मैंने क्या देखा है? मैंने सिर्फ सूत्र देखा। राजीव 2 2 1, कहाँ है भाई? 2 2 1, ये रहा भाई 2 2 1 2 2 1, मतलब कौन सा है? राजीव में तगण है। रामपाल, देखो रामपाल में 1 2 3 4 वर्ण है, तो भाई रामपाल में कोई गण नहीं है, क्योंकि हम उसी में गण बता सकते हैं जिसमें 3 गण हो, 3 3 वर्ण हो। बात आती है अंकुश की, 2 1 1, 2 1 1 कहाँ है भाई? ये रहा 2 1 1, तो अंकुश में कौन सा गण है? भगण है जी, भगण। सत्य, सत्य में बेटा कोई वर्ण, कोई गण नहीं है, क्योंकि इसमें आधा अक्षर आ गया। हमें 3 वर्ण चाहिए, वो भी पूरे के पूरे। ठीक है, कितने चाहिए? 3 वर्ण चाहिए, पूरे के पूरे। चलो भाई, तो इसका मतलब ये चीज आपको समझ आ गई, और ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा छंद के भेद पर। छंद के कितने भेद है? तो छंद के 3 भेद है। कितने भेद है? तो छंद के 3 भेद है, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है? जहां मात्रा की गणना होगी। किसकी गणना होगी? मात्रा की। वार्णिक छंद क्या होता है? जहां वर्णों की गणना होगी। मैंने आपसे मुक्तक छंद का पूछा है बेटा, कहा न तो मात्रा, न तो मात्रा और न ही क्या भाई, न तो मात्रा और न ही वर्णों की गणना, किसी की गणना नहीं होती। ठीक, मुक्तक छंद के प्रवर्तक है जी
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला, वेरी गुड। जल्दी बताओ मुक्तक छंद का दूसरा नाम क्या है? मैं देखो यही कंप्लीट करा दूंगी तुम्हें, मुक्तक छंद यहीं पे, यहीं सिर्फ यहीं पे कंप्लीट करा दूंगी। जल्दी बताओ मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? चलो ये तो हो गया, परिभाषाएं हो गई। मुझे ये बताओ कि मुक्तक छंद का दूसरा नाम क्या है? तो भाई मुक्तक छंद का दूसरा भी है नाम है, तीसरा भी नाम है। तो भाई मुक्तक छंद को स्वर छंद भी कहते हैं, और बेटा मुक्तक छंद को कैचुआ छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैचुआ छंद भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक बता दिए, परिभाषा बता दी कि ना तो मात्रा गिनेंगे ना वर्ण गिनेंगे। और एक बात ध्यान रखना, मुक्तक छंद किसकी देन है? मुक्तक छंद आधुनिक युग की देन है भाई, ये पहले नहीं था, ये आधुनिक युग की देन है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, निराला जी की रचना जूही की कली, कविता है ये, किसकी? निराला जी की। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। हो गया, ये आपका मुक्तक छंद यही कंप्लीट हो गया, बस इतना ही पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मात्रिक है, कौन सा वार्णिक है, तो ये भी तो आता है आपके एग्जाम में। अब फटाफट बताओ मात्रिक छंद कौन कौन से आपको पता है, बताओ भाई। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद 3 प्रकार के हो गए। पहला छंद हो गया आपका समान मात्रिक छंद। क्या होता है समान मात्रिक छंद? जिस छंद में सभी समान चरणों में, देखो समान ही चरण होंगे, समान ही मात्रा होगी, ठीक है। असमात्रिक छंद क्या होता है? समान चरणों में समान मात्रा। तो आपसे पूछा जाएगा, कहीं पूछ लेगा फलाने में कितनी है, टिकड़े में कितनी है, तो आपके सामने मैं बहुत सारे सम्मात्रिक छंद लिख रही हूँ। पहले मैं लिख रही हूँ बेटा अहीर, ठीक है। अहीर में अहीर क्या है? अहीर एक अहीर क्या है? अहीर एक सम्मात्रिक छंद है जिसमें 11 मात्राएं हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं हैं। फिर आ जाता है जी भाई मेरे वाला गो तोमर, तोमर में कितनी मात्राएं हैं? तो तोमर में 12 मात्राएं हैं, सारी याद रखनी है आपको। इसके बाद आ जाता है बेटा मानव, मानव कितने, मानव में कितनी मात्राएं हैं? और 14 मात्राएं हैं। और ये अहीर तोमर मानव, ये क्या है बेटा? ये आपके सम्मात्रिक छंद है। क्या है? सम्मात्रिक छंद है। फिर आ जाता है आपका एक अरिल, ठीक है। क्या जाता है? अरिल, इसको बेटा पदधरी भी कहते हैं। इसमें बेटा कितनी मात्राएं हैं? इसमें बेटा आपकी 16 मात्राएं हैं। अब आप कहोगे मैम 16 मात्राएं तो चौपाई में भी है, बिल्कुल। इससे अगला हम चौपाई ही लिख लेते हैं, 5वें नंबर का चौपाई ही लिख लेते हैं। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। और एक बात और याद रखनी है, चौपाई में यति नहीं होती। यति मतलब कोमा, अल्प विराम, यति नहीं होती। 16 से आगे चलो, ठीक है। 6ठे नंबर पर एक होता है पीयूष वर्धक, अगर आपने सुना होगा, पीयूष वर्धक। और एक होता है जी सुमेरु, ठीक है। क्या? सुमेरु। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 19 मात्राएं हैं। और ये मैं आपके सामने क्या लिख रही हूँ? सम्मात्रिक छंद। हे राजा हमारी राधिका, राधिका क्या कहवे? राधिका कहवे मैं हूँ 22 साल की, मतलब 22 मात्रा। फिर राधिका के बाद आ जाती है रोला मचाने के लिए, तो फिर आ जाता है रोला। रोला में कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्रा है। कितनी मात्राएं हैं? 24। और रोला जी क्या कहती है? रोला कहती है कि मेरे में यति होती है, मेरे में रुकना पड़ता है, तो 11 और 13 पर, ठीक है। मतलब 11 तथा 13 पर यति होगी, 11 तथा 13 पर यति होगी, ठीक। अब नोवा चल जाते हैं भाई, रोला। अरे हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान रखना भाई। रोला को क्या कहते हैं? रोला को काव्य छंद कहते हैं। रोला को क्या कहते हैं जी? काव्य का छंद कहते हैं। और तुक क्या है? छंद का प्राण है। तुक क्या है जी? छंद का प्राण है। अब आ जाओ इससे आगे, रोला से आगे हम गीत गाएंगे। अब तो रोला तार लिया, अब गीत गाएंगे। गीत में कितनी होती है जी? 26 होती है। कितनी? 26 मात्रा होती है भाई। यति भी होती है इसमें, कितने पर? 14 और 12 पर। कितने पर? 14 तथा 12 पर यति होती है। 14 और 12 पर यति होती। 9 पढ़ लिया आपने, ठीक है जी, 9 पढ़ लिए। अब बेटा 10वें पर आ जाओ, ठीक है। और याद होने चाहिए आपके सारे के सारे। फिर आ जाता है जी एक आपका सार, सार। इसको ललित भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? ललित भी बोल देते हैं, ठीक। सार, सार कहता है मेरे में 28 मात्रा है। फिर आ जाता है आपका 11वां, ये क्या कहता है? हरिगीतिका, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हरिगीतिका, तो आप अच्छी भली बात परिचित हो। हरिगीतिका में बेटा 28 मात्रा है। कितना? 28 मात्रा। और यति कितने पर होती है? तो यति होती है जी 16 और 12 पर यति होती है। 16 तथा 12 पर यति होती है। देखो बेटा अपने कॉपी पेन लेकर बैठो और कह देना, एक स्टूडेंट कह रहा था कि मैम आपके ही नोट्स छाप रहा हूँ, तो बेटा छाप दो हाथों से किताबों पर, और इन्हीं हाथों से किताबों पर करते करते अपने दिमाग पर। फिर आ जाता है बेटा तांटक, तांटक, तांटक एक योग भी है, ठीक है। और तांटक योग भी है और तांटक छंद भी है, 30 मात्रा होती। फिर आ जाते हैं आपके 13वां वीर या आला, ठीक है। वीर या आला में कितनी मात्राएं होती है? तो बेटा 31 मात्रा होती। कितनी? 31। एक मिनट बेटा, एक मिनट। क्या हमने 24 मात्रा, देखो 24 मात्रा रोला की होती है और 24 मात्रा रूपमाला की भी होती है भाई, वो रह गया वो मेरे से, ठीक है। रूपमाला कह लो या दिक्पाल कह लो, या दिक्पाल की रूपमाला कह लो, ठीक है। तो रूपमाला या दिक्पाल कह लो, इसमें कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्रा होती है। और ये आपने क्या पढ़े हैं? सम्मात्रिक छंद। क्या पढ़े हैं आपने? ये सारे किसके भेद पढ़े हैं? सम्मात्रिक छंद के ये आपने भेद पढ़े हैं। अब आ जाओ बेटा कौन सा? अर्ध सम्मात्रिक छंद। मुझे बताओ किस किस स्टूडेंट ने ये याद कर लिए हैं? मैम गीतिका में 16 और 14 पर यति होती है। एक देख लेते हैं भाई, कहाँ है गीतिका? गीतिका में 26 होती है ना, 26 तो 14 12 हो गया, ठीक है। 26 है मतलब 14 और 12 जोड़ लिया करो इन्हें। 13 11 और 13 कितने होते हैं? 24। 14 और 12 कितने होते हैं? 26। तो इन्हें जोड़ लिया करो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ घनी घनी खम्मा मैडम जी, अब मुझे ये बताओ कि कितना याद हुआ है? अभी आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है सम्मात्रिक छंद। और सम्मात्रिक छंद में आपने कितने भेद पढ़े हैं? सम्मात्रिक छंद में बेटा आपने पढ़े हैं 14 भेद, और आपको मात्रा के सहित बताया। जितनी जल्दी याद होता है उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। बताऊं क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आप लिखते समय बार बार रिपीट नहीं करते इन चीजों को, बार बार रिपीट करो ना। अब आ जाता है आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद, ठीक है। पहला छंद है जी बरवे,
ठीक है, कौन सा छंद है? बरवे जी, बरवे। बरवे क्या कहता है? बरवे कहवे कि मैं हूं अवधि का निजी छंद। क्या हूं मैं? अवधि का निजी छंद हूं। ठीक है भाई, बरवे कहता है कि मेरे में ना 12 और 7 कितनी मात्राएं होती हैं? 12 और 7। नहीं समझे तो मैं समझा देती हूँ। विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं? विषम चरण में जी 12 है और सम चरण में 7 है। ठीक है, विषम सम चरण में 7 है। दूसरा दूसरा ले लेते हैं जी, दोहा। दोहा क्या कहता है? दोहा कहता है कि मैं ना अपभ्रंश भाषा का छंद हूँ। दोहा क्या कहता है? कि मैं अपभ्रंश भाषा का छंद हूँ। चलो भाई ठीक है। और ये क्या कहता है? कि भाई मैं 13 और 11, मुझ में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, क्योंकि हम अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में बेटा विषम चरण होते हैं और सम चरण होते हैं, और इनमें अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो दोहा कहता है कि 13 और 11, ये कहता है कि विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती है। फिर आता है जी आपका तीसरा भाई, सोठा। सोठा को लेकर क्या पूछा जाता है? सोठा कहता है कि मैं दोहे का उल्टा हूं। तो सोठा क्या कहता है? दोहे का उल्टा। और ये क्या कहता है? 11 13। इधर क्या कहता है? कि विषम चरण में 11 और सम चरण में 13। फिर चौथा आता है उलाला। उलाला है ना, उलाला, ये तो गाना है। तो उलाला मचा दो। कितने पर? 15 और 13 पर। कितने पर? 15 और 13 पर। मतलब विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं? विषम चरण में आपकी 15 है और सम चरण में आपकी 13 है। ठीक है, हमने अर्ध सममात्रिक छंद भी पढ़ लिया। अब आ जाती है आपकी विषम मात्रिक छंद। क्या आ जाती है? विषम मात्रिक छंद। फिर भाई बहुत खतरनाक आने वाला है आपका वार्णिक छंद। चलो मैं कोई जल्दबाजी नहीं मचा रही हूँ, ताकि बहुत से बच्चे ऑफलाइन भी देखें, अभी तो लाइव चल रहा है। तो विषम मात्रिक छंद में ना दो होते हैं, एक तो होती है आपकी कुंडलिया और एक होती है आपकी छप्पिया। ये क्या कहता है? कुंडलिया कहता है जी मेरे में 6 चरण हो। कितने चरण हो? मेरे में 6 चरण हो। ठीक है, ये कहता है, कुंडलिया कहता है कि जिस शब्द से शुरू, देखो ये होता है प्यार, जिस शब्द से शुरू उसी पर ही अंत, उसी पर अंत। ठीक है, शुरुआत अगर मैं तेरे से कर रहा हूँ ना, तो अंत भी मैं तेरे पर ही करूंगा। ठीक है, कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, 2 + 4। तो बेटा पहले 2 चरण होते हैं दोहा के, और बाद के 4 चरण होते हैं जी रोला के। ठीक है, इधर आती है जी आपकी छप्पिया। छप्पिया भी यही बात कह रहे हैं कि मेरे में 6 चरण है। ठीक है, और ये क्या कहती है? कि मैं 4 + 2 से मिलकर बनती हूँ। मतलब पहले 4 चरण किसके? रोला के, और लास्ट के 2 चरण किसके? उलाला के। तो यहाँ से क्या बना? यहाँ से बना बेटा 2 + 4 + 2। ठीक है, ये दोहा हो गया, ये रोला हो गया, और ये बेटा क्या हो गया? उलाला हो गया। ठीक है, ये दोहा और रोला मिलकर क्या बना? कुंडलिया बना। ठीक है, और ये रोला और उलाला मिलकर क्या बना? छप्पिया बना। ठीक है, पहले 2 चरण 4 चरण ये सब आपको याद रखने हैं। अभ्यास भी करेंगे भाई, अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, अभ्यास भी हम करेंगे। अब आ जाते हैं आपका सबसे प्यारा और दिमाग घुमा देने वाला वार्णिक छंद। क्या आ जाता है जी? वार्णिक छंद। तो भाई जो वार्णिक छंद है वो हमारे कहाँ आता है? वार्णिक छंद जो है वो हमारा सिर्फ यूपीएसआई में आता है। तो जिन छंद में वर्णों की गणना होती है, वार्णिक छंद क्या होता है जी? वर्णों की गणना। तो अगर आप वर्णों की गणना करोगे तो मतलब वार्णिक छंद। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से वार्णिक छंद है। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और ये पूछ लेगा बताओ भाई कौन सा वार्णिक छंद है। तो सबसे पहले क्रम से चलते हैं जी, वसंत तालिका। सबसे पहला क्या है? वसंत तालिका। ठीक है, ये आपका क्या है? वार्णिक छंद है। अब बेटा यहाँ आपको मात्राएं याद नहीं करनी, यहाँ आपको याद करना है सूत्र, और सूत्र भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। दो चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछेगा। ये पूछेगा पहला कि वसंत तालिका कौन सा छंद है, तो तुम बताना वार्णिक छंद। फिर पूछेगा वसंत तालिका में कितने वर्ण होते हैं, तो तुम बता देना भाई 14 वर्ण होते हैं। वो पूछे कि आप सूत्र बताओ, तो आप क्या याद रखोगे? तब जज। अब देखो मैं एक सूत्र, इसको मैं खोल कर लिख रही हूँ बेटा। कैसे? तब जज का मतलब क्या होता है? तब जज का मतलब क्या होता है? तब जज का मतलब होता है जी तगन, भगन, ठीक है, जगन और जगन। यहाँ मैंने क्या कर दिया? यहाँ मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तब जज। तो सभी स्टूडेंट भाई जरूर इन सूत्रों को याद रखेंगे। अगर सूत्र याद नहीं तो क्वेश्चन गलत है। और कितने क्वेश्चन गलत करके आओगे बेटा? साहित्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। ठीक, दूसरा है जी आपका क्या? मालिनी, मतलब हेमा मालिनी। तो कहते ना हेमा मालिनी तू कितने साल की है, तो हेमा मालिनी कहती है कि मैं 15 साल की हूँ। कितने साल की हूँ? 15 साल की हूँ, मतलब 15 वर्ण है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? सूत्र। आप बोलना, सूत्र बोलना, नन, मैं, ये। और इसको आप शॉर्ट, ये तो देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला है। आप इसको कैसे बोल सकते हो? आप इसको ना बोल कर भी बोल सकते हो। जैसे बेटा नगन, नगन, ठीक है, नगन, नगन, और आपका मगन। देखो यही तो चीज लिखी जा रही है, यगन और यगन। आपको क्या याद करना है? ऐसे याद ना करके आप ऐसे याद करो, नन में मतलब नगन, नगन, मगन, यगन, यगन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सूत्र भी पूछे जाते हैं, वर्ण भी पूछे जाते हैं। तो आप चाहते हो कि मैम ये चीजें हमारी याद हो, ये अभी याद नहीं है, कब याद करोगे? बताओ भाई, कब याद करोगे? जब आपका एग्जाम निकल जाएगा, मतलब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब याद करोगे। तब क्या क्या याद करोगे ये बताओ। ठीक है, तीसरा है आपका वंशत। तो तुम्हारा वंश कितने वर्णों का है? आप कहना कि मैम 12 वर्ण का है, 12 वर्ण का। और सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? जत जर। अब देखो मैं लिखूंगी नहीं, ठीक है बेटा, मैं लिखूंगी नहीं। क्यों? मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये देखो जगन, तगन, जगन, रगन। बस आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख कर इसलिए तो दे रही हूँ ताकि आप याद कर सको, ताकि आप याद कर सको। अब आता है चौथे नंबर पर ध्रुत विलंबित। बेटा एक मिनट, ध्रुत विलंबित। तो ध्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं ध्रुत विलंबित में भी। पर सबसे मेन होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या याद रखोगे? नभ भर, मतलब नगन, भगन, भगन, रगन। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, देखो जो चीज नहीं आती उसमें ज्यादा मेहनत करनी होती है। अगर आप उससे भागोगे तो ये समझ लो कि आप, ठीक है बेटा। अब आ जाती है सालिनी। सालिनी कितने साल की है? तो सालिनी है जी 11 साल की।
11 साल की है। जिसका सूत्र याद नहीं रखना समझ लो वो पूछा ही नहीं जाता इतना एग्जाम में। फिर आ जाता है जी उपेंद्र वरेजा, बहुत पूछा जाता है उपेंद्र वरेजा। उपेंद्र वरेजा में कितने वन होते हैं? 11 वन होते हैं। और सूत्र क्या याद रखना है? जतज। क्या सूत्र रखोगे याद? जतज, जगण तगण जगण। ठीक है, फिर आ जाता है जी आपका 7वां कौन सा? इंद्र वरेजा। और इंद्र वरेजा में कितने वन होते हैं? 11 वन होते हैं, 11। आपको सूत्र ही याद रखना है पहचानने के लिए। तो ये हो जाएगा जी ततज, तगण तगण जगण। फिर आ जाता है आपका 8वें नंबर का क्या? 8वें नंबर पर आ जाता है बेटा आपका भुजंगी। जरूरी नहीं है इसी क्रम में आप याद रखो, हर क्रम में कैसे भी याद रखो। तो बेटा आ जाता है भुजंगी। ठीक है, भुजंगी में कितने वन होते हैं? आप कहोगे मैम 11। आप कहोगे सब में 11 11 हो रहे हैं, तो कैसे पहचानोगे? सूत्र लगाकर। उसमें आपको मिलेंगे 3 ये, 3 ये कह लो, देखो 3 ये कह लो, या फिर 3 यगण कह लो, या फिर आप ऐसे याद रख लो यगण यगण यगण, मतलब 3 बार यगण बनेगा। ठीक है, अब आ जाता है भुजंग पर्यात। भुजंग पर्यात, भुजंग पर्यात कहता है कि मेरे में 4 यगण आएंगे। अगर मेरे अंदर 12 वन है तो मेरे सामने कितने आएंगे जी? 4 यगण, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो 4 ये। ठीक है, 4 बार यगन आएगा। फिर आ जाता है 10वां बेटा मंदाकांता। मंदाकांता, तो मंदाकांता कितनी मंद चल रही है? 17 बार मंद चल रही है, मतलब 17 वन। सूत्र क्या है? मभ नतत। क्या बोलोगे? मभ नतत। कैसे याद रखोगे? मगन भगन नगन तगन तगन, तो शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, मभ नतत। अब आ जाती है हमारी शिखरणी। शिखरणी कितनी साल की है? 17 साल की है। शिखरणी कितनी है जी? 17 साल की है। और सूत्र कौन सा है? यमन सब। यमन सब मतलब यगन मगन नगन सगन भगन, शॉर्ट फॉर्म में याद करो। फिर आ जाता है जी 12वां तोटक। तांटक उसमें था, ये तोटक है। इसमें कितने वन है? 12 वन है। और सूत्र क्या है जी इसका? इसका है जी 4 सै, मतलब 4 बार सगन आएगा। 4 सगन लिख लो या फिर 4 सै लिख लो। ठीक है, अब आ जाता है आपका, अब आ जाओ सवैया पर। 13वां है आपका सवैया। ठीक है जी, क्या? सवैया। सवैया में कितने वन होते हैं? 22 से 26 वन होते हैं। कितने वन होते हैं जी? 22 से 26 वन होते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत बेटा बहुत सारे होते हैं। सवैया के अंतर्गत पहला कौन सा होगा? मदिरा, दारू वाली मदिरा। इसमें कितने वन है? 22 वन है। ठीक, अब आ जाता है मतंग। देखो ये तीसरा है मतंग। ठीक है, मतंग लिख दिया और फिर से आगे यंद लिख दो, तो मत मत गयंद। इसमें कितने वन है? 23 वन है। और बेटा ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसका जो सूत्र है वो है 7 सगण। अब आ जाता है सवैया का तीसरा भेद, दुर्मिल। ठीक है, दुर्मिल। इसमें कितने हैं जी? इसमें आपके, और एक मिनट, दुर्मिल में है आपके 24 वन। कितने वन? 24 वन। फिर आ जाता है सुंदरी। चौथा कौन सा है? सुंदरी। और सुंदरी कितनी साल की है? वो कहती है मैं 25। इसमें कितने हैं? 25 वन। फिर आ जाओ अपने 14वें नंबर पर। ठीक है, कवित पूछा जाता है भाई, इंपोर्टेंट है कवित। और कवित का दूसरा नाम क्या है? घनाक्षरी। पूछ लेगा, पूछा जा चुका है आपके यूपीएसआई में। घनाक्षरी कौन सा, मतलब घनाक्षरी का दूसरा नाम पूछा था। तो बेटा ध्यान रखना, घनाक्षरी हो या मनहरण हो या कवित हो, ये तीनों एक ही है, और इनमें 31 वर्ण होते हैं। ठीक, इसी के अंतर्गत 3 घनाक्षरी होते हैं। कौन कौन से? रूप घनाक्षरी, ठीक है, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, और बेटा आपका क्या? मनहरण। ठीक है, इसी के अंतर्गत है ये। मनहरण में कितने वर्ण है? 31 वर्ण है। आपकी देव घनाक्षरी में कितने वर्ण है? 33 वर्ण है। और आपकी रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण है। ठीक है, अगर पूछे कवित का दूसरा नाम या कवित में कितने वर्ण है, तब 31 कहना। अगर पूछे रूप घनाक्षरी में तो 32, देव घनाक्षरी में तो 33, मनहरण में 31। तो भाई ये थे आपके वार्णिक छंद। अब आ जाओ जी राजपुताना जी। हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? मात्रिक छंद पढ़ लिया, वार्णिक छंद पढ़ लिया, और देखो मुक्तक छंद तो मैंने आपको यही करा दिया। मुक्तक छंद तो सारे यही करा दिया। वार्णिक छंद में बता दिया, मात्रिक छंद के तीनों भेद बता दिए, तीनों के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे बता दिए। बात आ जाती है, अब आ जाती है बेटा आपके यूपीएसआई एग्जाम में ये तक भी पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊंगी? सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी, देखो मात्राएं गिनने के लिए तुम्हें 2 शब्द, ये शब्द याद रखने हैं। एक शब्द याद रखना है सनान, और एक शब्द याद रखना है सत्य, और एक शब्द याद रखना है तन्हाई। तन्हाई ना, तन्हाई लिख लो, है ना, गाना सुना है तन्हाई, तन्हाई। चलो, अगर आपको मात्राएं गिननी हो ना तो आप बस ये शब्द, ये 3 शब्द याद रख लो, बस 3 शब्द। देखो पहला नियम कहता है किसी शब्द की शुरुआत अगर आधे वर्ण से हो तो उसे हम नहीं गिनेंगे। तो ये हो गया 2 रिक, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि भाई जहां 2 वर्ण पूरे हो और उसके बीच में आधा वर्ण आ जाए तो क्या होगा? तो भाई जो ये आधे के बाद वाला जो ये है ना, ये बताओ ये डबल होगा या सत्य डबल होगा? लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? अगर 2 वर्ण के बीच अगर एक आधा वर्ण आ जाए, ठीक है भाई, जैसे यहाँ आधा तय आ गया तो से क्या है? एक मात्रिक है, लेकिन ये एक मात्रिक होते हुए भी क्या होगा? द्विमात्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक हो जाएगा। हो गया नियम, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। अब आ जाओ तीसरा नियम। देखो यहाँ क्या है, ये सिर्फ है का नियम है भाई, है का। ठीक है, इससे पहले आधा अक्षर है तो यहाँ आपका तय द्विमात्रिक नहीं होगा। ध्यान रखना भाई, द्विमात्रिक नहीं होगा क्योंकि ये संयुक्त अक्षर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ये संयुक्त अक्षर बन रहे हैं। अगर आपको है मिल जाए, है से पहले आधा वर्ण मिल जाए, तो उस आधे वर्ण से जो पहला वर्ण होगा वो आपका, अगर एक मात्रिक है तो एक मात्रिक होगा, 2 मात्रिक है तो 2 मात्रिक होगा। यहाँ तय एक मात्रिक है तो हम एक मात्रिक ही रखेंगे, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो ये 2 हो गया, और बड़ी ई है तो ये आपका 2 हो गया। कैसे बेटा? तुम्हारा। ठीक है, अब ये छोटा ऊ है, ये एक मात्रिक है, लेकिन आधे में के बाद है आ गया, अब ये एक मात्रिक है तो बेटा ये एक मात्रिक ही रहेगा। लेकिन यहाँ आधा होने के, यहाँ से क्या है? एक मात्रिक होने के बाद भी कैसा आ गया? द्विमात्रिक हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ है नहीं, इसको क्या कर दिया? इसको एक मात्रिक रख दिया। अगर यहाँ 2 मात्रिक भी होता ना तो आप 2 ही रखते, एक है तो एक रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। लेकिन यहाँ एक मात्रिक है तो 2 मात्रिक हो जाएगा, और 2 मात्रिक है तो 2 मात्रिक ही रहेगा।
ये हो गई जी मात्रा गिननी। अब बात आ जाती है, अब बेटा बात आ जाती है संयुक्त वर्ण की, जो आप ये पढ़ते हो छत्रज्ञ छत्रज्ञ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप मुझे कोई बता सकता है? देखो बहुत ही मेन पॉइंट है ये। देखो हमें क्या पता है कि जो हमारा क्षत्रिय वाला श्रेय है ये आधे कै और मूर्धा सकार से बनता है। ठीक है, आधे कै और मूर्धा सकार से बनता है। ठीक है, तो आपने क्या नियम पढ़ा था? देखो कक्षा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए ऐसे। और हमने क्या नियम पढ़ा था? वर्ण है, आधे वर्ण से जो पहले वाला होगा वो एक मात्रिक भी हो ना, तो वो दो मात्रिक में गिना जाएगा। तो भाई आपने कक्षा की मात्रा गिन ली, 2 और 2। आया समझ? 1 2 1 पता नहीं कहां से बता रहे हो। अब आ जाता है जी विश्राम। अब यहाँ देखो विश्राम, ये वाला श्रेय किससे मिलकर बनता है? आधे से और पूरे रह से। ठीक है, आधे से और पूरे रह से। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आधे से और राम। ठीक है, विश्राम। हमने क्या देखा कि भाई यहाँ क्या आ गया? आधा आ गया। देखो जैसे सत्य में से एक मात्रिक होते हुए इस आधे तय के कारण दो मात्रिक हुआ। इसी तरीके से बेटा वह पर छोटी ई है, लेकिन इसके बाद क्या आ गया? आधा से। तो अब ये छोटी ई नहीं है, ये बेटा द्विमात्रिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दो मात्रिक है, 2 और 1, 2 2 1। आपको एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको सत्य समझाया, सत्य आप सभी को समझ में आ गया? मैं बताओ भाई, चम्मच है, चम्मच की मैं मात्रा गिनूं तो चाय के बाद आधा आधा में आ गया, तो चाय यहाँ एक मात्रिक होते हुए भी दो मात्रिक हो गया। यहाँ मैं पर एक है, चाय पर एक है। सत्य यहाँ आधे तय के कारण जो सह है वो एक मात्रिक होते हुए भी द्विमात्रिक हो गया। क्योंकि बताया तो है कि अगर किसी पूरे वर्ण के बाद आधा वर्ण आ जाए तो इस आधे वर्ण के कारण ये एक मात्रिक होते हुए भी द्विमात्रिक हो जाता है। इसी तरीके से बेटा एक शब्द है कक्षा, एक शब्द है आपका विश्राम, और एक शब्द है आपका नत्र। ठीक है, अब ये देखो आप सभी को पता तो है बेटा, क्षत्रिय ये किससे मिलकर बनता है? आधे कै और मूर्धा सकार से। त्रय किससे मिलकर बनता है? आधे तय और रह से। अज्ञ किसके मिलकर बनता है? आधे जय और इया से। और श्रेय किससे मिलकर बनता है? आधे से और रह से। एक एग्जांपल और ले लो, विज्ञान। ये लो भाई मात्रा गिनो। ठीक है, मात्रा गिनो। चलो भाई गिन लेते हैं मात्रा। यहाँ देखो कै के बाद क्या है? ये वाला है, लेकिन ये मिलकर बना किससे है? आधे कै और मूर्धा सकार से। तो हमें पता चल गया कि कै के बाद आधा कै है। अरे इन दोनों को मिलाकर आधे कै और इनको मिलाकर ही तो हमने ये बनाया है। ये किससे मिलकर बना है? इससे। ठीक है, क्योंकि संयुक्त, अरे वर्णमाला में आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े तो थे। ठीक है, अब यहाँ देखो कक्षा, अब ये किससे मिलकर बना है? छा। ये मिलकर बना है आधे कै और मूर्धा सकार से। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। अब ये बात बताओ, कै के बाद तो आधा कै आ गया, तो यहाँ ये वाला कै एक मात्रिक होते हुए क्या हो गया? द्विमात्रिक हो गया। इन दोनों की मात्रा क्या हो गई? 2 में, और ये आ है, ये भी 2 में हो गया। तो कक्षा की मात्रा 2 2। अब विश्राम ले लेते हैं। विश्राम हमें पता है कि ये सरा किससे मिलकर बना है? आधे से और रा से। तो हम इसको ऐसे लिख ले। ठीक, हमें पता है कि छोटी ई एक मात्रिक है, लेकिन इसके बाद आधा आ गया, तो अब ये छोटी ई आपका द्विमात्रिक हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? द्विमात्रिक। यहाँ आ की आ है तो 2 और 1। अब आ जाओ नत्र। हमें पता है कि नत्र जो ये त्रय है ना, त्रय जो ये आपका त्रय है, ये आधे तय और रह से मिलकर बना है, आधे तय और रह से मिलकर बना है। अब एक बात बताओ, न के बाद आधा अक्षर आ गया, तो न यहाँ क्या हो गया? एक मात्रिक होते हुए भी द्विमात्रिक हो गया, और रह पर कितनी मात्रा है? 1, तो 2 और 1 हो गया। अब विज्ञान पर आ जाओ। अज्ञ किससे मिलकर बना है? अज्ञ ये मिलकर बना है आधे जय और इया से। अब यहाँ पे क्या है? बड़ी सॉरी छोटी ई है, और छोटी ई के बाद क्या आ गया? आपका आधा जय आ गया। ठीक है, ऐसे ही तो मिलकर बना है। तो ये छोटी ई है, एक मात्रिक है, लेकिन इसके बाद आधा जय आ गया, तो अब ये द्विमात्रिक हो गया, और यहाँ भी 2 मात्रा है, तो 2 2 1। ये है क्या? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त वर्ण। वो एग्जामिनर ऐसी ही चीजें देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आ जाते हैं, आपको वार्निक छंद समझा देती हूँ। देखो बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, क्यों क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि पढ़ना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटा आप टॉपिक कंप्लीट करो, ये आपकी काम की चीज है। ठीक है, ये आपकी क्या है? काम की चीज है। चलो भाई कोई भी अच्छा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप मात्रा गिनोगे और कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा गण है। चलो भाई लिख दूं। चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा भाई, मात्रा गिननी मैंने आपको सिखा दी, हर जगह यही नियम लगेगा। संयुक्त वर्ण का नियम बता दिया, ये सत्य पर ही आधारित है, इसलिए मैं कहती हूँ कि 3 नियम याद रखो, रटोगे तो ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। दिवस का अवसान समीप था। ठीक है भाई, गगन था, कुछ लोहित हो चला, बस इतना ही लिख लेते हैं। अब हमें इनकी मात्रा गिननी है, कुछ लोहित हो चला। अब हमें इनकी मात्रा गिननी है भाई, मात्रा। चलो भाई गिनो मात्रा। देखो दे पर छोटी है 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ गिन लो 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 और 2। अब हमें क्या बनाने हैं बेटा? मात्रा गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बताओ इसमें तो 16 मात्राएं हैं, तो भाई क्या हो गया? ये तो चौपाई हो गया। क्या हो गया भाई? 16 मात्राएं हैं, ये तो चौपाई हो गया। बताओ भाई। अब देखो दूसरा गिन लेते हैं, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई ये तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, ये तो चौपाई आ गया है भाई, ये तो चौपाई आ गया। ऐसे कैसे आ गया भाई चौपाई? अब इनके गण बनाकर देखो एक बार, हमें 3 वर्णों के गण बनाने हैं, ए ऐसे ए ऐसे। बताओ भाई 1 1 1 किसका है? आप कहोगे मैम ये नगण का है। 2 1 1 किसका है भाई? हमें याद नहीं। ठीक है, सपोज करो भाई मैं भी ऐसे आपकी जैसी हूँ, मुझे याद नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपने माइंड में ये सूत्र लिख लेंगे। और 2 1 1 गिनो भाई, 2 1 1, तो ये क्या हो गया? भगण का हो गया। इसका भगण का। फिर आ जाता है आपका 2 1 1 भाई, 2 1 1 ये भी आपका भगण का हो गया। फिर आ जाता है 2 1 2 2 1 2, तो 2 1 2 किसका है? देखो 2 1 2 रगण का है। अब आप इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। ये क्या है बेटा? ये किसका बना? नगन। ये किसका बना? भगन। ये किसका बना? भगन। और 2 1 2 ये किसका बना? रगन। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, नभ भर।
नभ भर, क्या बना सूत्र, नभ भर। और धुत वो शिखंडी का मैंने आपको क्या, नहीं नहीं धुत विलंबित का है। और मैंने आपको क्या बताया था, ध्रुत विलंबित का कितना है भाई सूत्र, नभ भर है। ध्रुत विलंबित का क्या है, नभ भर है। क्या है भाई ध्रुत विलंबित का सूत्र, नभ भर है, नभ भर। तो भाई आ जाओ, हमारे यहाँ क्या बना, नभ भर बना। अब बात आ जाती है, आप कहोगे मैम ध्रुत विलंबित में तो 12 वर्ण है। बिल्कुल सही है भाई, तो ये रहा। ध्रुत विलंबित में कितने वर्ण है, 12 वर्ण है। तो भाई मैं आपको गिनकर दिखा देती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ण हो गए जी, 12 वर्ण हो गए। और हमारा सूत्र क्या बन गया, नभर बन गया। तो इसमें आपका कौन सा छंद है, तो आप कहोगे मैम इसमें आपका वार्णिक छंद है। और वार्णिक छंद में भी कौन सा है, तो आप कहोगे ध्रुत विलंबित है। कौन सा है, ध्रुत विलंबित है। ऐसे याद रख लोगे आप सभी, बताओ 16 गिनकर चौपाई मत लगाया ना, चौपाई तो आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। हाँ जी, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखो, नभ भर नगण भगण भगण रगण। और ये क्वेश्चन आया था आपका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल इसलिए ले लेते हैं क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखते हैं भाई। निज गौरव, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, ठीक है। इसी पहली लाइन को ले लेते हैं, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। पढ़ने के बाद भी हमारा गान रहे भाई। चलो इसको गिन लेते हैं बस, मात्राएं गिनो, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 और 2, ठीक है। मात्राएं गिन ली, चलो 3 3 बना लो, 3 3 पेयर। 3 3 पेयर बनाने इसलिए जरूरी है क्योंकि गण में 3 वर्ण होते हैं। आप वर्ण भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बेटा इसमें तो 12 वर्ण है, ठीक है। अब गिन लेते हैं, यहाँ सूत्र लिख लो। अगर आप किसी के याद ना हो तो याद भी मत रखो, आप सूत्र याद रखो बस। 1 1 2 कहाँ है भाई, 1 1 2 तो ये रहा 1 1 2 1 1 2, तो ये किसका हो गया, सगण का हो गया। अब आ जाता है ये 1 1 2, तो बेटा ये भी सगण का हो गया। सारों में 1 1 2 ही है क्या, हाँ। तो कितने सगण बन गए, ये तो भाई सारों में ही सगण है, तो ये हो गया सगण सगण सगण। और ये क्या बन गया, सगण बन गया। तो बेटा कितने, 4 सह है, या 4 सह कह लो या 4 सगण कह लो। अब आपने पढ़ा होगा कि 4 सह किसमें होते हैं, बताओ भाई। 4 सह ये रहा, आपने पढ़ा था कि मैम 4 सह मतलब 4 सगण और 12 वर्ण किसमें होते हैं, तोटक में होते हैं। तो ये कौन सा है, कहाँ गया भाई, अरे ये रहा। तो ये किसका हुआ भाई, इसमें कौन सा हुआ, तोटक हुआ। तोटक, तोटक में कितने वर्ण हो, 12 वर्ण हो। और सूत्र क्या होता है, 4 सगण होता है, ठीक है। तोटक क्या है, तोटक आपका वार्णिक छंद है, ठीक है भाई। बताओ क्लियर, ऐसे कर दोगे, ऐसे कर लोगे आप सभी बस। मैम ये मात्रा कहाँ से आती है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। ये मात्राएं बेटा यहाँ से आती है, यह मात्रा राज भानस लगा, ये सूत्र याद करो। मात्राएं आपको पता नहीं, न पर छोटी ई है, छोटी एक मात्रिक होता है। जय में ए वर्ण है, एक मात्रिक होता है। औ औ 2 मात्रिक होता है, रे एक मात्रिक है, वे एक मात्रिक है। और यहाँ यहाँ क्या पेयर बना, 1 1 2 1 1 2। तो फटाफट देखो 1 1 2 कहाँ है, देखो 1 1 2 कहाँ है, 1 1 2 कहाँ है, ये रहा 1 1 2, बस इसे उठा लो, सगण हो गया, ठीक है भाई। तो ये क्या है, तोटक है, 12 वर्ण है, वार्णिक छंद है। अब फटाफट आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी आजकल, भाई प्यारे जो बच्चे हैं आजकल, वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं, हैं? मैम आपको इतना कुछ कैसे याद है बेटा, जब जब हर महीने सैलरी आने लगती है ना, और हमें पता है कि हमारा यही काम है, तो तब हमें याद होने लगती है सारी चीजें, ठीक है। आपको क्या लगता है कि किताबें ज्ञान देती है, किताबें भी ज्ञान देती है, जिंदगी भी कुछ सिखाती है, रुपए भी कुछ सिखाता है, हर एक चीज है इस कलयुग में, हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। और बेटा मैं तो ये यहाँ पढ़ा रही हूँ, एप्लीकेशन पर पढ़ाती हूँ, 15 अक्टूबर को मैराथन ली थी, वहां पढ़ा दिए। अब मेरा तो 4 4 5 5 बार पढ़ाना हो जाता है एक एक महीने में, तो चीजें मुझे याद हो जाती है। चलो भाई आ जाओ फटाफट। अब ये जो बच्चों से क्वेश्चन है, देखो जब मैं कंप्लीट थ्योरी करवा देती हूँ ना, तो फिर मुझे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। भाई एक छंद में कितने चरण हो, भाई बता तो दिया, एक छंद में 4 चरण हो, सीधी सी बात है। और 6 चरण किसमें होते हैं, कुंडलिया और छप्पिया में। चलो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को, भाई विराम को क्या कहते हैं, विराम को यति कहते हैं। क्या होता है यति, कोमा होता है। छंद का प्राण तुक होता है। चलो तीसरा क्वेश्चन, छंद से संबंधित गणों की संख्या है 8 है, 8। सूत्र भी लिख दिया, ये माता राज भानस लगा, ये रहा भाई 8 गण है। यगण मगण तगण नगण जगण भगण नगण सगण, 8 गण है। गण में कितने वर्ण होते हैं, ये भी बता दिया भाई, 3 वर्णों से एक गण बनता है। छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या है, गति होती है लय या प्रवाह, विराम होता है यति, ठीक है। अंत्य वर्णों की आवर्ती, ये तुक होता है। छंद का प्राण है, तो छंद का प्राण तुक है जी। छंद का प्राण कौन है, तुक है। छंद के चतुर्थांश अंश को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। कैसे, देखो भाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सा, नहीं ये नहीं लिखती मैं, ये लिखूंगी, पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये बेटा पहला अंश हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर इसके नीचे तीसरा, ये चौथा, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, चरण। छंद में मात्रा का आशय क्या है, तो मात्रा मतलब समय, मैंने बताया था मात्रा मतलब समय, उच्चारण में लगने वाला समय। जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित होते हैं। देखो बेटा रस में वर्ण और मात्रा का कोई मतलब नहीं, अलंकार में भी कोई मतलब नहीं, गुण का कोई मतलब नहीं। छंद एक ऐसा है जिसमें हम वर्णों की गणना करते हैं, मात्राएं गिनते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। चलो भाई आगे,
प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है बेटा? पहला और तीसरा ये आपके क्या है? विषम चरण है। सम चरण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। काव्य का श्रृंगार है भाई, काव्य का श्रृंगार, काव्य का श्रृंगार अलंकार भी है और छंद भी है। काव्य का श्रृंगार अलंकार भी है और छंद भी है। चलो आगे। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं भाई उसे सममात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें सारे चरण समान हो और मात्रा भी समान हो। ठीक, चलो। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है भाई? दोहे में कितनी मात्राएं होती है? दोहा कहता है कि 13 और 11। ये कौन सा चरण है? ये आपका प्रथम चरण है। ये आपका कौन सा चरण है? ये दूसरा चरण है। फिर नीचे 13 और 11। ये आपका कौन सा चरण है? ये आपका तीसरा है। ये आपका चौथा है। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 है। 13। चौपाई के प्रत्येक चरण में भाई 16 मात्रा होती है। चलो। ये छंद में 26 मात्राएं होती है तो गीत गा लो। वीर में 31 होती है। चलो भाई। हरि गीतिका में कितनी होती है? गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28 होती है। 16 12 पर यति होती है। अब आप देखो, जब आपकी थ्योरी तैयार हो जाती है ना, थ्योरी, मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब आपकी थ्योरी तैयारी हो जाती है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं। ये छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक होता है तो वो कुंडलिया का होता है। और 2 + 4 मतलब दोहा और रोला से मिलकर बनता है। दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरण। छप्या किस प्रकार का छंद है? तो भाई जो कुंडलिया हो चाहे छप्या हो, ये आपका विषम मात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो बेटा चौपाई है। चौपाई। दोहा कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। और सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। चलो। इस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती है। तो भाई 12 बरवे, 12 और 7 बरवे में होता है जी, बरवे में। और ये दोहा हो, बरवा हो चाहे सोरठा हो, ये आपके अर्ध सममात्रिक छंद है। और चौपाई आपका सममात्रिक छंद है। चलो आगे। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा सोरठा होता है जी, 11 13। और दोहा कितना होता है? 13 11। मतलब प्रथम चरण में 13, दूसरे चरण में 11। या आप कह सकते हो सम चरण में 13, विषम चरण में 13, सम चरण में 11। यहाँ विषम चरण में 11 और सम चरण में 13। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं जी। सोरठा के प्रथम चरण भाई दोहा, सोरठा क्या होता है? 11 और 13। ये प्रथम चरण है। प्रथम मतलब विषम, और विषम चरण में 11 होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताओ भाई। अब आगे चलो। रोला और उलाला, रोला और उलाला आपका मिलकर छप्या बनता है। रोला के 4 चरण और उलाला के 2 चरण। और भुजंगी, बेटा भुजंगी ये आपका वार्णिक छंद है, पढ़ाया है पीछे। कवित्व 31 वर्ण होते हैं। कवित्व को मनहरण भी कहवे, ठीक है, घनाक्षरी भी कहते हैं। ये आपके कौन से छंद है? वार्णिक छंद है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट कर लो। मेरे सामने, मेरे 2 मिनट के लिए है बस ये क्वेश्चन। क्यों है मेरे लिए 2 मिनट? क्योंकि बेटा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर नहीं, थ्योरी में बिलीव रखती हूँ। वीर या आला 31 होते हैं जी, 31 मात्रा होती है। कौन सा है ये? सममात्रिक छंद। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाना बहुत आसान होता है। कुंडलिया छंद, कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। ये रहा दोहा के 2 और रोला के 4 चरण। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या 6 होती है जी। कितनी? 6। चलो आगे। छप्या किन 2 छंदों का मिश्रण है? रोला और उलाला का। लो भाई। यति का क्या अर्थ है? यति कहती है विराम कर लो, विराम मतलब अल्प विराम। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? रोला 24 का। रोला कितना? 24 का। निज भाषा। अब इसमें बताना है कि कौन सा है। चलो। 1 1 2 2 2 1 1 1 और 2, यहीं से देख लो। 1 2 3 4 2 2 4 2 6 2 2 8 2 5 10 2 6 12 और 1 13। भाई 13 आ गया, जाहिर सी बात है यहाँ 11 होगा। 13 और 11, 13 और 11 मतलब दोहा। लो भाई बड़ा आसान है। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? बेटा मंदाकांता, पढ़ाया तो था मंदाकांता। ये वार्णिक छंद है। क्या है? वार्णिक छंद है। लेकिन बेटा आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना मंदाकांता कौन सा है। बताओ भाई, मैं तो बता ही दूंगी, आप भी तो बताओ कुछ। ये रहा बेटा मंदाकांता। ये रहा मंदाकांता। 17 वर्ण होते हैं। मब नतत सूत्र होता है। क्या होता है? मब नतत। कहाँ गए भाई हमारे क्वेश्चन? हाँ जी, मब नतत। ये रहा भाई। क्या होता है? 17 वर्ण होते हैं और सूत्र होता है जी मब नतत। और इसको और लिखना चाहोगे तो ये हो गया मगन, ये हो गया भगन, ये हो गया नगन, ये हो गया तगन और ये भी आपका बन गया तगन। आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, इन पंक्तियों के छंद बताइए। तो भाई देख लो, 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 और 2। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भाई पहले चरण में 16 मात्राएं हैं तो ये चौपाई है। क्या है? चौपाई। अब आगे से भी गिन लो, 1 1 1 2 1 1 2 1 यहाँ तक गिनो। 2 2 2 4 2 3 6 2 2 8 2 5 10 और 1 11। क्या बेटा 11 किसी में होती है? देख लेते हैं भाई। 2 1 1 2 1 1 1 और 1 सब में 1 1 है और 2। इसको गिनो। 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 और 1 13। बताओ भाई 11 और 13 किस में होती है? बताओ। ये आपके लिए बेटा गृह कार्य है। देख लो भाई, 11 और 13 बता देंगे। ये आपके लिए क्या है बेटा? गृह कार्य है। ध्यान रखना, रोला में 24 होती है, 11 13 पर यति होती है और सोरठा में 11 और 13 होती है। आपको देखो, ये तो है ही नहीं इसमें, आपको बताना है ए और सी में से कौन सा है, ये आपको बताना है। इसमें मैं बता देती हूँ। 2 1 2 1 1 1 2 1 1, ठीक है। ये क्या हो गया? 1 2 1 2 1। देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हो गया, 5 6 7 हो गया। देखो बेटा बरवे होता है जिसमें 12 7 है, यहाँ यति है, ये 7 ने मुझे बता दिया कि इसमें बरवे है। बड़ा आसान है। अवधि का निजी छंद है तो बेटा अवधि का निजी छंद मैंने आपको लिखवा दिया। अगर ना लिखवाया हो तो बताओ कौन है बेटा अवधि का निजी छंद? बताओ। अरे इतनी अच्छी तरीके से तुम्हें लिखवा रखा है, बस तुम्हें याद होना चाहिए। ये रहा भाई, ये रहा। कौन होता है अवधि का निजी छंद? अवधि का निजी छंद होता है जी बरवे। कौन होता है? बरवे जी, बरवे। बरवे मतलब 12 7।
ये बरवे कितना है 12-7। अवधि का निजी छंद कौन सा है 12-7 मतलब बरवे। हरि गीतिका, देखो गीतिका में 26 होते हैं, हरि गीतिका में 28 होते हैं। ये छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, छप्पे में होते हैं, कुंडलिया में होते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं जी, पिंगल, क्योंकि छंद किसने लिखा, पिंगल जी ने लिखा। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है जी, एक तो एक मात्रिक और एक होती है द्विमात्रिक। देखो छंद मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब बात आती है कि मैम हमने कितना सीखा। भाई आपने सीखा है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपको याद हो जाएगी, उतनी ही चीजें आपको याद हो जाएगी। अब बात आती है कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो बेटा पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब, इस पर हिंदी बाय स्वाति मैम, ये रहा बेटा ग्रुप हिंदी बाय स्वाति मैम। जैसे ही सर्च करोगे 12,003 मेंबर है भाई इसमें, और यहाँ आपको क्या हो जाएगा, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैम हम साहित्य भी बढ़िया तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो देख लो भाई, यहाँ मैंने क्विज चला रखी है, ये हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल है, यहाँ मैंने क्विज चला रखी है। तो भाई आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे देती हूँ, और यहाँ आपकी यूपीएससी साहित्य की क्विज चली हुई है। विलोम शब्द है, जितना शॉर्ट तरीके से मैं आपको याद करवा सकती हूँ वो मैंने यहाँ याद कराने की पूरी कोशिश की है। ठीक है भाई, तो सभी प्यारे साथी हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, हर हर महादेव,